नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्क्यमरुद्गणेभ्यः आशासुरासीद्भवदङ्गवल्ली भासैव दासीकृतदुग्धसिन्धुम् मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दु वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वाम् ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज के इस पावन कक्षा में विषय है शिव संकल्प। शिव संकल्प सूक्त है यजुर्वेद का, जिसमें मात्र 6 मंत्र हैं। शिव संकल्प सूक्त इतना प्रधान सूक्त है कि इस पर आदिकाल से ऋषियों ने, आचार्यों ने इस पर गहन चिंतन मनन किया और ये एक ऐसा सूक्त है कि हम जितना इस विषय पर जितना चिंतन करें उतना और लगता है कि मैं और अधिक उसकी परतें खुलती जाती है। न जाने कहाँ तक इसकी परतें होंगी, जहाँ इसकी कोई अंत सीमा नहीं है। शिव संकल्प इतना विस्तृत सूक्त है। यहाँ इस सूक्त के अंतर्गत इस बात को दृढ़ता से स्थापित किया गया है कि जो व्यक्ति का चित्त है, व्यक्ति का मन है, वो पूर्ण रूप से प्रकाशमान है और जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियों का नियंत्रक मन है और मन का जो अधिष्ठात्र देवता है, मन का जो अभिमानी देवता है, वो है चंद्रमा। अब यहाँ ये देखने को आता है कि जो चंद्रमा है वो कलानिधि है। अमरकोश के अनुसार कलानिधि, जो कलाओं में प्रवीण हो, आज कुछ और दिखे, कल कुछ और दिखे। तो जो प्रकृति रूप में चंद्रमा तो देवता है, तो हमें लगता है कि चंद्रमा आज लुप्त हुए हैं, कल अस्तित्व तो है परंतु मेरी चर्म आंखों से दिख नहीं रहे हैं, प्रतिपदा को नहीं दिखते हैं, दुखिया को बहुत छोटी सी मात्रा में दिखते हैं, फिर वो क्रमशः बढ़ते हैं, फिर क्रमशः इत्यादि जो चंद्रमा की अलग अलग स्वरूप विधि है वो उनको कहते हैं कलानिधि। तो उनको ये स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ की जो हमारे जिस का जो अभिमानी देवता होते हैं, उन देवता के चरित्र के अनुसार वो वस्तु होता है। तो चंद्रमा प्रकाशमान है और तत्त इंद्रियों का अपना अपना अभिमानी देवता है और वो सभी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवता का जो लक्षण है वो दानादवा, द्योतनादवा, ज्योतनादवा, प्रकाशमान होता है देवता, वो देता है। तो देवता के लक्षण निरुक्तकार कहते हैं दानादवा, द्योतनादवा, ज्योतनादवा, ये 3 लक्षण देवता के बताए गए हैं। तो इन 3 लक्षणों के आधार पर जो भी हमारा अंग है, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, उन तत्त देवताओं के अधीन है
तो देवताओं में प्रकाश है, तो स्वाभाविक है कि जब देवता में प्रकाश है तो उन इंद्रियों में भी प्रकाश है। उन देवता के प्रकाश से प्रकाशित ये इंद्रियां हैं। मन को भी अपने यहां इंद्रिय कहा गया, और वो मन का आदेश पालन ये इंद्रियां करती है। यदि हमारा चित्त कहीं और हो तो मेरी आंखें हरियाली नहीं देख सकती, जो सामने है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उनको इंद्रियों को देखने का आदेश देता है मन, और उन्हीं के आधार पर ये सारा सृष्टि का संचालन, संरक्षण, संवर्धन सबका सब उसी आधार पर है। जब हम कभी कभी ये देखते हैं कि व्यक्ति चुपचाप अपना स्थिर चित्त है और वो काम वर्षों से करता आ रहा है, तो समय आएगा तो भले मन उसको आदेश दे न दे, स्थिर अवस्था में वो आदेश दे रहा है या नहीं दे रहा है मन, इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि जो काम जो आया, मन अपनी जगह स्थिर है और जो इंद्रियां वही काम करती आ रही है, तो वो समय आने पर मन कहीं भी हो वो इंद्रियां अपना काम कर लेती है। उदाहरण के लिए कोई खूब भांग खा लिया, नशे में हो गया, उसका मन कहीं और भटक रहा है, उसको दे दीजिए साइकिल चलाने को, गाड़ी चलाने को, ये प्रश्न नहीं उठता कि वो कहीं उसको ठोकर लग जाए, क्योंकि उसको पुरानी आदत है और वो अपना काम करती रहेगी। आंखें देखे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, मन कहीं और है, परंतु वो अपना गंतव्य की ओर पहुंच जाएगा। कई ऐसे कार्य हैं जो इंद्रियां अभ्यस्त हो जाती है उसकी, और इंद्रियों को अभ्यस्त करना, इंद्रियों को प्रवृत्त करना कार्य में ये मन का, क्योंकि मन ही इंद्रियों का मालिक है और उन्हीं के आधार पर उनको चलना है। तो कितनी बड़ी बात कही गई गीता में, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही कारक है बंधन और मोक्ष का। जो मन की गति है, कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि मनोरंजन करना, मनोरंजन, अब दो प्रकार की बात आती है, इसको बहुत ये शिव संकल्प सामान्य नहीं है। ये जो हमारे यहाँ पुराणों की बात करी गई है, वेदों के बाद जो शास्त्र आते हैं वो सब के सब हमें मार्गदर्शन करते हैं कि ऐसा है ऐसा है। कभी कभी निवेदन भी आता है कि आप ऐसा करिए, वो आदेश नहीं है, वो वहाँ आदेश का वो नहीं आता है। कह रहा है कि झूठ नहीं बोलना है, तो तमाम प्रकार के पुराणों में कथा आती है कि इस प्रकार से किया तो ऐसा झूठ बोला तो इस प्रकार से परिणाम हुआ था, तो आप भी झूठ मत बोलो, आपको इस प्रकार से हो जाएगा। नाना प्रकार की व्यवस्था बता करके कि आपको इस प्रकार से करना है, सीधा सीधा आपको नहीं कहा जाएगा। लेकिन वेद में तो स्पष्ट आदेश आता है, सत्यम वदा, सत्य बोलो, सीधा आदेश करते हैं। धर्मम चरा स्वाध्याय मां प्रमदितव्या, सीधा आदेश करते हैं कि आपको करना है। लेकिन हमारा वाद के ग्रंथों में ऐसा है, वाद के ग्रंथ तो बड़े विनम्रता से आपका समझाएंगे, कई कथाओं के माध्यम से कि इस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से हुआ। प्रकाश वेद का ही है, मूल स्थान हमारा ज्ञान का मूल स्रोत तो वेद ही है ना। तो नाना प्रकार के, जैसे आपने बताया कि इस प्रकार से व्यवस्था है, इस प्रकार से वैज्ञानिक व्यवस्था हो रही है, इस प्रकार से सृष्टि विज्ञान में, प्रपंच में सारी चीजें आजकल अनुसंधान इत्यादि कर रहे की जा रही है, लेकिन सबका मूल स्रोत तो वेद ही है ना। तो जहां मन की बात आती है, जो प्रधान है संसार में, इसी के माध्यम से आज किसी न किसी व्यक्ति के चित्त में, मन में इस प्रकार की भावनाओं का उदय हुआ होगा कि हम इसको देखें, हम इनके इतिहास को की ओर जाएं। तो मन की जो गति है, कितना विचित्र है ये कि विषयों को, विषय श्रेष्ठ है,
फिर मन आता है, फिर इंद्रियां, अन्य इंद्रियां। तो विषय की ओर मन का जाना स्वाभाविक है, ये निश्चित है। विषय की ओर मन जो जाता है उसकी प्रकृति है। अब प्रकृति क्यों ना हो, क्योंकि व्यक्ति कभी स्थिर हो ही नहीं सकता। ये मन की अपना चरित्र है, अपना वो चरित्र है मन का। गीता में कहते हैं कि आदमी बिल्कुल कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकता है। कोई कहे कि मैं पहाड़ के तंद्राओं में जाकर बैठ गया या किसी कमरे में चुपचाप बैठ गया, मैं कहां कुछ काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मन का जो संचरण है, विषयों पर घूमना कार्य है, और कार्य इस रूप में है कि जब व्यक्ति का मन किसी विषयों की ओर जब जाता है तो केवल जाता ही नहीं है, फिर उसके बाद वो विषय पर गया, उस विषय उसको थोड़ा सा अच्छा लगने लगा कि ये अनुकूलता है, फिर धीरे धीरे होता है कि हम इस काम को करेंगे। सामान्य बात है। कभी कभी होता है कि नहीं, इसको काम को करना है, तो काम करना है तो भैया संकल्प होता है, तो काम हमें इस कार्य को संपादित करना है, एक संकल्पना आती है मन में, और वो होते होते दृढ़ संकल्पना होती है। और जब दृढ़ संकल्पना होती है तो उस कार्य को, वो जो चिंतन हुआ है मन में, उसको उसका मूर्त स्वरूप देने के लिए वो व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है, और अंततः उसको सफलता आती है, और वो सफलता दिखने लगता है कि भाई कार्य, वाह। बड़ा विचित्र बात है कि किसी इंजीनियरिंग में सब पढ़ाए जाते हैं ना कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनता है, इस प्रकार से, तो कोई दिखता थोड़ी है, मन के भीतर रहता है उसका स्वरूप। जब हमें मकान बनाना है, किसी के पास गए साहब को मकान बनाना, इतने का प्लाट है, आप हमको डिजाइन कर दीजिए, तो उनके मन में वो चित्र स्थापित है, उसको कंप्यूटर में वही चित्र आपको बनाकर दिखाएंगे का ऐसा ठीक रहेगा। फिर मेरा मन जो है कहेगा ये ऐसा नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए। तो जो विषय है, मन का जो चिंतन है, वो बाह्य रूप में जो प्रकटीकरण होता है उसका संकल्प के माध्यम से, तो उसको कहते हैं बिल्डिंग जो बनाते हैं उसी अनुरूप, तो धीरे धीरे उसका भौतिक स्वरूप दिख जाता है कि हाँ ये चीज मन में आई थी। तो ये जो मन है, मन के माध्यम से हम कथाओं के द्वारा, पुनीत कथाओं के द्वारा भगवान श्री राम की कथा सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं, तो इनमें मन का जो भेद है, विभिन्न कथाओं के माध्यम से किस प्रकार की कथा हमें कहाँ लेकर के जाएगी, इसकी दृढ़ धारणा, इसकी जानकारी हमें पहले हो जानी चाहिए। और फिर मेरी जो चित्तवृत्ति है, मेरा जो मन है, वो किस दिशा में प्रवृत्त होंगे, इसका भी निर्णय व्यक्ति की अंतरात्मा करेगी कि हमें, हमारा मूल स्वरूप क्या है, मेरा मूल संस्कार क्या है, उस अनुसार मन को आदेश दिया जाए। प्रवृत्तियां जो है अपने कर्म पर आधारित होती है। मेरा जैसा कर्म होगा, मेरी प्रवृत्ति उस प्रकार की जाएगी, और ये कर्म और मेरा जो जीवन है, हमारे शास्त्रों के अनुसार यह सामान्य रूप से एक जन्मों का नहीं है, क्योंकि इसके तो एक जीवन तो एक पड़ाव होता है, मृत्यु एक पड़ाव होता है जीवन का। गति रुकी, फिर शुरू हुई, फिर रुकी, फिर शुरू हुई, इस प्रकार से न जाने कितने जन्म जन्मांतर लेते हुए, तो उन जन्मों में जो कर्म होते रहे हैं, तो उनकी जो उन कर्मों की का जो संस्कार है, वो मन आत्मा वो तो वही रहेंगे ना। शरीर का जो स्वरूप है, भौतिक शरीर का जो स्वरूप है, उसमें परिवर्तन होता रहेगा।
लेकिन जो मूल तत्व है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह स्पष्ट है। तो यह स्पष्ट है कि उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो उन जन्मों में जो कार्य हुए हैं, जिस प्रकार के संस्कार मेरे मन पर, मेरे इंद्रियों पर पड़ता रहा है, उसका भी प्रकाश और उसी की ओर प्रवृत्तियां क्रमशः चलती है। फिर हम इस समय जो कार्य करेंगे, जिस प्रकार की दिशा में हम जाएंगे, उस प्रकार से मेरे संस्कार क्रमशः बनते चले जाएंगे। तो इसके लिए जो मूल आदेश है वेदों का, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा जो मन हो वो शिव संकल्प हो। शिव संकल्प, अब मन का तो संकल्पना बहुत सारी है। मैंने हालांकि इसको कहना उचित समझूंगा कि हम किसी अपने उद्धार के लिए, इस मन के संस्कारों को सुसंस्कृत बनाने के लिए, अच्छी दिशा में जीवन की प्रवृत्ति शिव संकल्प की ओर अग्रसर होने की दृष्टि से हम कोई कथा सुनते हैं, हम पुराणों को सुनते हैं, ये अमुक अमुक घटना हुई, इससे इस प्रकार की क्रिया हुई, इस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई, इससे मेरे भौतिक जीवन पर, हमारे आध्यात्मिक जीवन पर इस प्रकार का असर पड़ेगा। तो उसमें मन को उस दिशा में प्रवृत्त करने, उन कथाओं के माध्यम को, उस कथाओं को स्थापित करके उनके क्रिया और प्रतिक्रिया का जो स्वरूप है उस पर चिंतन करना, ये कथा इत्यादि सुनने का मानवीय, हम अपने जीवन को सद्मार्ग पर ले जाने का जो माध्यम है। दूसरा पक्ष कि मनोरंजित करना, मन को रंजित करना, मन को विषयों पर भ्रमित करना, वाद्य यंत्र आदि, मन तो उस पर बहुत ज्यादा तैरेगा ना। वो मन को क्या चाहिए? भौतिक संसाधन चाहिए, शब्दों का, वाद्य यंत्रों का जो माधुर्य है, जो संयोजन है, उस पर जो चित्त वृत्तियां जो विचरण करती है, वो सबसे ज्यादा मन को आकर्षित करने का वो माध्यम है। तो यहां दो धाराएं चल रही है। एक तो हम अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में प्रवृत्त होने की दृष्टि से हम बैठ करके कथा इत्यादि को सुनते हैं। दूसरी ओर मन को रंजित करने की ओर दिशा में, तो एक ही समय में हम दोनों ओर जाएंगे तो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। या तो मनोरंजन करना हो तो पूरी की पूरी मनोरंजन की दिशा में चले जाएं। तो ये जो पुनीत कथाएं हैं, हमारे आचार्यों के द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो रास्ता बताए गए हैं कि आप इन महापुरुषों के चरित्रों के द्वारा जो हमारा, अब यहाँ सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारी परंपरा में समय समय पर महापुरुषों का आविर्भाव होना और उनका जो चरित्र, उनका जो जीवन में जो भी क्रिया है, वो हमारे इस जीवन को उनके जीवन से प्रकाश लेकर अपने जीवन को प्रकाशित करना, अर्थात मन को उनके कर्मों की ओर प्रवृत्त करके उनसे प्रकाशित होकर के अपने मन की गति को दिशा देना, इस उद्देश्य से महापुरुषों का आविर्भाव होता है संसार में। क्योंकि व्यक्ति आचार्य जो ही होता है जो अपने आचरण से शिक्षा देकर के सबको आगे ले जाए। अब यहाँ मैं थोड़ा विषय से अलग आ रहा हूं, फिर विषय पर आऊंगा। यहाँ दो धाराएं चल रही है। एक तो भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है वो पूर्ण रूप से पारलौकिक है। उनकी जो लीलाएं हैं, कथाएं हैं, वो बड़े बड़े साधक महापुरुषों को के चित्त को आप्लावित करते हैं और उनकी जो कथा है वो पूर्णतया आध्यात्मिक और पारलौकिक है।
सामान्य जीवन से उसका बहुत अधिक सामान्य जीवन से उसका बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। वो पूर्ण रूप से आध्यात्म दिशा की ओर हमें ले जाते हैं। हम ये चाहें कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से हम अपने भौतिक जीवन को सुदृढ़ बना लें, इसकी संभावना कम दिखती है। ये पूर्णतः मोक्ष का मार्ग है। वो दूसरी, भगवान श्री राम का जो चरित्र है हमारे भौतिक जीवन को पूर्णतया समृद्ध बनाएगा, पूर्ण रूप से समृद्ध बनाएगा। और पूर्णतया जब भौतिक रूप से समृद्ध बनाएगा तो उनके चरित्र में रामो विग्रहवान धर्मः, तो जब तक धर्म हमारे चरित्र के मूल में नहीं होगा तब तक हम अर्थ और काम हमारा पुष्ट नहीं होगा। जब तक अर्थ और काम पुष्ट नहीं होगा तब तक मोक्ष का मार्ग बंद रहेगा, खुल नहीं पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मः, क्योंकि उनका जो चरित्र है, उनके जो क्रियात्मक स्वरूप है जीवन का, वो मेरे लिए प्रकाश स्तंभ है। और भगवान श्री कृष्ण का जो पारलौकिक स्वरूप है वो पारलौकिक स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है। उसके वही मूल लक्ष्य है हमारा। सामान्य रूप से ये कथाएं सामान्य नहीं है। तो इन कथाओं के माध्यम से मेरे चित्त की जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को सात्विक बनाकर शिव संकल्प की ओर ले जाना, ये हमारा लक्ष्य है। ये शिव संकल्प सूक्त में 6 मंत्रों के माध्यम से ये जागतो दूर मुदैति देवं तदु सुप्त सतथै वैति दूर हम ज्योतिरेकांत तन्मे मनः संकल्पमस्तु। दूरंगमन ज्योतिरेकांत, जो दूर सुदूर ज्योति प्रकाश स्वरूप ब्रह्म परमात्मा है, उसका प्रकाश स्वरूप मेरा, उसी के प्रकाश से हमारा ये मन जो प्रकाशित हो रहा है उसका चिंतन करना। मैंने पहले निवेदन किया था कि पुराणों में और वेद से प्रवर्ती सभी ग्रंथों में हमें निवेदन किया जाता है, वेद सीधा आदेश देते हैं कि आपको यही करना है, क्योंकि वेद हमारा स्वप्रमाणित ग्रंथ है, स्वतः प्रमाण ग्रंथ है। उसको किसी प्रकार के किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति होता है ना समाज में भी कि उन्होंने कह दिया तो किसी प्रकार के प्रमाण की जरूरत नहीं है, उन्होंने कह दिया है बस पक्का है। तो बस वेद के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। स्वयं में जो प्रमाण हो वो वेद है। तो हमारे जो वेद कहते हैं वो हमारे लिए किसी भी प्रकार के उसमें वो शंका समाधान या प्रमाण की आवश्यकता है। स्वयमेव जो प्रमाण हो वही वेद है और वही ईश्वर है। इसके अतिरिक्त जो भी रचना हो, जो भी आपके सामने हो, उसमें कहीं ना कहीं मेरी चित्तवृत्ति कहेगी कि पता नहीं क्या है, ये जो कह रहे हैं वो ठीक है नहीं है, इस दृष्टि से देखें उस दृष्टि से देखें, कई इंगित से देख करके हाँ सही है नहीं है। लेकिन वेद में ऐसा नहीं है। वेद में सीधा जो कह दिया वो जो उदाहरण के लिए वेद जैसे आपने कहा निवेदन किया ना सत्यम वद, सीधा आदेश छोड़ दिया नहीं आपको सत्य बोलना है। तो सत्य बोलना है तो सर एक अभी सत्य बोलने पर एक बात बता, अपने यहाँ निरुक्त नाम का ग्रंथ है, उसमें अपने यहाँ बहुत, ये दुनिया के किसी क्षेत्र में शायद ऐसा नहीं है, कोई ग्रंथकार ग्रंथ लिख रहा है तो एक सिद्धांत स्थापित करता है, तो फिर उसमें एक होता है पूर्व पक्ष और एक होता है उत्तर पक्ष। तो सिद्धांत पूर्व पक्ष वो उत्तर पक्ष है वो करता है, बनाता है कि ये सिद्धांत है। तो फिर पूर्व पक्षी जो कहता है नहीं आपने सिद्धांत बताया तो ये तो गड़बड़ है, फिर उसमें प्रश्न करते हैं तो फिर वो सिद्धांत पक्ष उसका समाधान करते हैं। ये परंपरा है अपने शास्त्रों की, पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी। तो
जब भगवान यास्काचार्य निरुक्त की रचना कर रहे थे तो उन्होंने शब्दों को 4 भाग में बांटा, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। नाम सीधा कर दिया, नाउन जो है अंग्रेजी में जो नाम करते हैं, ठीक है ये नाम हो गया। उसके बाद नाम, उपसर्ग, फिर उसके साथ कोई उपसर्ग लगा करके कोई उसमें उपसर्ग, नाम, आख्यात। आख्यात क्रियात्मक स्वरूप। किसी ने मन में सोचा कि हम अभी फ्रीगंज जा रहे हैं, तो जब जैसे उसके मन के भीतर एक भावना उत्पन्न हुई कि मैं जाऊंगा, वहीं से उसकी क्रिया शुरू हो गई। भावना जो है भाव प्रधानमाख्यातम, यह सिद्धांत दिया कि आख्यात जो क्रियात्मक जो स्वरूप है वो भाव प्रधान है। तो जो इसे मेरे मन में कोई बात आती है ना क्रिया के लिए, वो तत्काल वहीं से वो क्रिया शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूं और सोच रहा हूं तो क्रिया नहीं कर रहा हूं, क्रिया कर रहा हूं। मन का जो संचरण है वही क्रिया है, और फिर वो समय आने पर मूर्त स्वरूप ले लेता है। तो वो कह रहे हैं कि नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात आपने जो 4 बताया, तो इस चारों में तो शब्द तो इंद्रिय में ही सत्ता है ना शब्द की। जो शब्द है, राम बोला आपने, फिर श्याम बोला आपने, तो राम जब तक बोले सुनाई पड़ी, मुख से निकला, दूसरे इस मुख के इंद्रिय इस मुख से निकला, दूसरे के कान में गई, तो वो सत्ता तो वहीं तक सीमित, बाद में खत्म। क्या सत्ता शब्द? तो फिर आप विभाजन किस आधार पर कर रहे हैं? आप विभाजित कर दिए, लेकिन सत्ता तो है ही नहीं उसकी, खत्म। निर्गत होने के बाद शब्द का क्या होगा? आपने कुछ कहा तो नहीं, कुछ नहीं कहा, हम खत्म, बोल दिया कि नहीं कुछ नहीं हुआ। असत्यता होती है ना, कोई बोल देते कि नहीं मैंने काम किया, बाद में बोलते नहीं किया। इसका मतलब जो पूर्व पक्षी कह रहा है वहां कि शब्द की सत्ता इंद्रिय तक सीमित है, वही बात सामने आ जाती है झूठ बोलने में। तो उत्तर पक्षी कहते नहीं, ऐसा नहीं, शब्द की सत्ता कभी समाप्त नहीं होती। फिर उसके शब्दों का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं कि शब्दों का जो उत्पत्ति स्थान है आकाश तत्व है, और आकाश तत्व में जो निकला हुआ शब्द है, क्योंकि कभी भी ध्वनि का जो स्थान तो आकाश ही है, चाहे वो ब्रह्मांडीय हो आकाश या शरीर रूपी आकाश, यद पिंडे का तो ब्रह्मांड है, जो पिंड में वही ब्रह्मांड है। तो जो अंदर से निकला है आकाश तत्व से, उसका कभी नाश नहीं होता, सिद्धांत पक्ष स्थापित करते हैं। आज वो से, और अब बताइए कि कितना बड़ा विज्ञान है ये, कि वो हमारा परवर्ती आचार्य कहते हैं कि शब्दों को उनको उत्तर देना पड़ रहा है कई प्रकार से कि नहीं, शब्द की सत्ता रहती है, वो नाश नहीं होता है। विविध प्रकार से पूर्व पक्षी को संतुष्ट करते हैं, लेकिन वेद किसी को वो माने वो नहीं रखता परवाह ने, सीधा ठोक दिया नहीं, सत्यम बड़ा सत्य बोलना है, वहां किसी प्रकार का प्रश्न। वहां उसके बाद के आचार्यों ने उस पर किया कि हमारा आदेश है तो इस पर पूरा विचार किया। फिर वो होते होते हम तक वो ज्ञान राशि आई, और हमारा ये कर्तव्य है कि उन परवर्ती आचार्यों के आदेशों का अक्षरशः पालन करेंगे, तो हमारा ये जीवन दिशा को सत्य दिशा की ओर, शिव संकल्प की ओर जाएगा। अब यहाँ शिव शब्द का अर्थ है यह है कि शिव को सामान्य रूप से देखें तो हमारा जो पंचतत्व है, पृथ्वी आकाश अग्नि जल, ये जो पंचतत्व है यही भगवान शिव का स्वरूप है, जो सृष्टि प्रपंच है। और इन पंच तत्वों में आपस में कैसा संबंध है, क्या विचित्रता है भगवान शिव की। कुछ नहीं दिख रहा है, जरा सा माचिस मारिए आदमी निकल जाएगी, 2 पत्थर को घिस दीजिए तो वहां तीसरी चीज उत्पन्न हो जाएगी। तो दो योगात्मक जो स्वरूप है वो भगवान शिव का स्वरूप है। प्रधान योगी भगवान शिव, योगात्मक स्वरूप
दो वस्तु को के योग से तीसरी वस्तु की उत्पत्ति का होना, यही तो योग है। पृथ्वी, बीज और जल, इन तीनों के मिश्रण से ही तो कोई प्रकृति में कुछ उत्पन्न हो सकता है। तो जो इसका जो प्रधान और आदि गुरु है वो भगवान शिव है। तो जो उनका स्वरूप है, सृजनात्मक स्वरूप है, उसकी ओर हम प्रवृत्त नहीं हो पाएंगे। उधर देखने की, उस दिशा को देखने का जो आदेश है वो हमारा शिव शंकर, क्योंकि ये स्पष्ट है, गीता में भगवान ने स्पष्ट कर दिया इसको कि जब तक व्यक्ति का जीवन इस संपूर्ण सृष्टि प्रपंच के संचरण में, संचालन में सहयोगात्मक स्वरूप जिस व्यक्ति का नहीं होगा, उसका जीवन मूल्यहीन निश्चित रूप से है। वो व्यक्ति का जीवन है ही नहीं, उसका केवल वो शरीर मात्र है। मूल्यवान जीवन जिसका वो है, जो भगवान शिव की जो संकल्पना है, संसार की जो संचालन है, इसमें उसके द्वारा क्या सहयोग हो पा रहा है, हम क्या कर पा रहे हैं संसार में। हम बम लगा करके, ब्लास्ट करके प्रकृति का नाश कर रहे हैं, या प्रकृति में जो कुछ है उसमें वृद्धि कर रहे हैं। हम नाश करने के लिए नहीं है, लेकिन प्रकृति की विडंबना देखिए, मन की जो गति है, मन की जो शक्ति है, ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ये उनकी करुणा देखिए भगवान की, शिव की, कि किसी के साथ किसी प्रकार का भेद नहीं किया। हम चाहे कितनों अच्छा चिंतन करके संसार के की सेवा करें, और कोई कितनों दुष्ट प्राणी हो, कितना हो संसार को नुकसान पहुंचाने में लगा हो, लेकिन उसके भी मन की शक्ति उतना ही है और मेरी भी मन की शक्ति उतना ही है। उनकी करुणा दृष्टि कितनी उच्च कोटि की है, वो भी उन्हीं का है, हम भी उन्हीं के हैं, सब उन्हीं का है। ये उच्च कोटि की करुणा दृष्टि, तो हमें ये आदेश प्राप्त होता है जो मन जागते हुए मनुष्य से बहुत दूर चला जाता है। बैठे हुए मन, एक सेकंड का आधा हिस्सा भी नहीं लगेगा, चला जाएगा मन कहीं का कहीं। अभी भाई साहब बैठे बता रहे दिल्ली जाना है, हो सकता है इनका आधे सेकंड के लिए तुरंत दिल्ली में बैठे हों, तुरंत मन इधर आ गया, कोई टाइम थोड़ी लगता है उसमें। तो वही वेद का आदेश है ये कि बैठे बैठे मन जो दूर चला जाता है, वही द्युतिमान प्रकाशमान मन सुसुप्त अवस्था में सोते हुए मनुष्य के समीप आकर के लीन हो जाता है। अभी तमाम चीजें सोच रहे हैं, जब वही सुसुप्त अवस्था में वही मन संकुचित होकर के भीतर में आकर के एक हो, जब तक इकट्ठा मन नहीं होगा नींद नहीं आएगी। मन इधर उधर घूमे, कहां नहीं जाती है। निद्रा के लिए तो मन का चित्त का शांत होना आवश्यक है। नहीं कोई बात चिंता रही होगी, अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैं घूमता गया, रात भर जाकर सोचते रह गया, नहीं हुआ। मन निश्चिंत रहा, तुरंत निद्रा आ गई। क्या आदेश है वेद का। हमारे शास्त्र कम वैज्ञानिक थोड़ी है ये। जो हम व्यवहार, हालांकि शास्त्र कोई अलग नहीं है, जो मैं रात दिन देख रहा हूं व्यवहारात्मक स्वरूप वही तो है, कोई अलग नहीं है। आ जाते हैं फिर उसके बाद जब वो मन अपने पास आ जाते हैं तो दूर तक जानने वाला प्रकाशमान स्रोत आदि इंद्रियों को ज्योति देने वाला वह मेरा मन कल्याणकारी हो सके,
जो ऐसा मन है, मन का लक्षण बता रहे हैं वो, फिर कह रहे हैं कि जो ऐसा मन है वो शिव संकल्प हो, कल्याणकारी मेरा मन हो। कोई व्यक्ति अगर एक पौधा भी कहीं लगाता है तो सृष्टि के संचालन में सहयोग करता है। कोई काम बड़ा आदमी कर रहा है, बड़े स्तर पर कोई काम हो रहा है, तो उसमें छोटा सा भी कोई सहयोग कर रहा है तो वो भी समझिए कि सृष्टि की सेवा है। एक कथा आप लोगों ने बड़ी प्रसिद्ध सुनी होगी कि वो भगवान श्री राम सेतु बना रहे थे, उनके सब बना रहे थे, एक गिलहरी जा करके अपने औकात के अनुसार, जो भी उसकी शारीरिक क्षमता के अनुसार उसमें सहयोग करती है, फिर उसको लेकर भगवान राम के पास लाया जाता है। भगवान राम बड़ी प्रशंसा करते हैं कि आपने सहयोग किया हमारा। उसने कहा कि हमारे पास क्या क्षमता, बोला नहीं, आपने अपना 100% दिया है, उसके पास जो क्षमता है पूरी ऊर्जा के साथ, तो अपनी क्षमता के साथ कर रहा है, तो वो 100% अपना योगदान कर रहा है। तो जो व्यक्ति जिस स्थान में है उसको इस सृष्टि संचालन में देना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं से ऊपर नहीं उठ पाता, निहित स्वार्थ में जो रहता है, वो व्यक्ति संसार के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। जो स्वयं में आबद्ध हो जाए, अपने भौतिक संसाधनों में ही केवल जुटा रहे और उसी में सीमित होकर के अपना पूरा जीवन यापन करे, वो कतई हो नहीं सकता संसार के लिए कल्याणकारी। संसार के लिए तो हमें जो हमारा उद्देश्य है, मैं कई बार इन चीजों को अनुभव करता हूं, बोलता भी हूं कि व्यक्ति से अपेक्षाएं बहुत होती है, कुछ दृश्य अपेक्षाएं, कुछ अदृश्य अपेक्षाएं, हर व्यक्ति से वो संसार के लिए क्या कर रहा है। अब हम संसार के लिए, दूसरे के लिए अगर नहीं सोचेंगे, हम भले कर ना पाए, परंतु जैसे पहले निवेदन किया कि जो मन की जो वृत्ति है हमारी, वो भी क्रियात्मक स्वरूप है। आज न कल, कभी न कभी मैं हूं ना हूं मूर्त रूप ले लेगा अगर मेरी संकल्पना दृढ़ हो। आज मान उदाहरण के लिए, आज हमारा जो कभी कोई कक्षा में बहुत कम संख्या होती है, ज्यादा होती है, उसमें हमें किसी प्रकार का वो नहीं है। मेरा संकल्प दृढ़ होना चाहिए कि मैं इस कार्य को करूंगा। आज न कल उसकी समय की कभी न कभी सीमा रेखा में वो आपका विस्तार स्वरूप लेगा, और विस्तार स्वरूप लेगा नहीं लेगा ये मेरा विषय है। मेरा विषय उतना ही है कि दृढ़ संकल्पना के साथ को शिव संकल्प को लेकर के आगे चले। तो जो हमारा भगवान शिव का जो स्वरूप है, योगात्मक स्वरूप है, आद्य गुरु शिव है, आद्य योगी शिव है, उनके स्वरूप का स्मरण करना, उनका चिंतन करना, तो जिस विषय पर हम चिंतन करेंगे मन की गति वहां जाएगी, और उस मन की गति जो है हमारा, वो लेकर हमें शिव संकल्प की ओर ले जाएगी। और यही हमारा लक्ष्य है कि हम शिव संकल्प की ओर जाए, चाहे हम महापुरुषों के जीवन के प्रकाश से प्रकाशित हमारा मन हो, वेदों के आदेश को पालन करते हुए। सीधा सीधा आदेश पालन करना हमारा मन जल्दी स्वीकार नहीं करता है, क्या कोई भी हो, प्रवृत्ति है। सीधा कह दिया वेद ने कि नहीं, सत्यम भरा मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, चिल्ला करके वेद सीधा आदेश कर रहा है। कहाँ मान रहे हैं? माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, साल सही बोलो, स्वाध्याय महाप्रमद देवता। गुरुकुल के विद्यार्थी मानते होंगे, उनको सिखाया भी जाता होगा। यही मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो चित्त की वृत्ति है वो सबकी समान है। कौन क्या मानता है, कोई जबरदस्ती मानता है, कोई अपने स्वसंस्कारों से को सुसज्जित करके जो मानता है उसको मानना कहा जाएगा। दो प्रकार की मान्यता होती है। एक होता है कि नहीं, यहाँ का ये नियम है, पालन नहीं करूंगा तो दंडित हो जाऊंगा। एक होता है कि नहीं, यहाँ का कुछ भी नियम हो, जो मेरा अपना संस्कार है, जो सात्विक प्रवृत्ति है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। दोनों में अंतर है ना, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो हम लोगों की दृष्टि ये रहती है कि मैं उसको, उसके चित्त वृत्ति को शुद्ध कर दूं,
आप नियम मत बताइए उसको, किसी को आदेश मत दीजिए, उसके चित्त वृत्ति में प्रवेश करके उसकी जो क्रियात्मक स्वरूप है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके संध्या वंदन करना, गायत्री जपना, क्यों करना? ये सारी जो प्रक्रिया है, तन्मे मनस्व संकल्प मस्तु, ये जो आदेश है उसके उस आदेश को पालन, उस आदेश को पालन करने का सामर्थ्य हम में हो जाए, इसका जो क्रियात्मक स्वरूप है, ये सारे के सारे सत्कर्मों के माध्यम से, तो हम सत्कर्म की ओर प्रवृत्त हों, और उस सत्कर्म की ओर प्रवृत्त कराने के लिए जो प्रेरणा स्रोत है, जो आचार्यगण है, जो अपना स्वयं का चरित्र, अपना स्वयं का व्यवहार उस रूप में रखेंगे, तो वो जो देखेंगे तो उनका भी मन वहां पर आकर्षित होगा, और उनके आचरण से प्रकाशित होकर के वो सत्मार्ग पर वो छात्र गण प्रवृत्त हो जाएंगे, और उस प्रकार का वातावरण जो देना होता है वो गुरुकुल की व्यवस्था होती है। वातावरण को देखना, आस पड़ोस को देखना, उससे भी तो संस्कार बनता है। कई ऐसे बच्चे मोंटेसरी में मिलेंगे, बड़े अच्छे संस्कारी बच्चे हैं, कोई किसी ने नहीं सिखाया, तो हम वातावरण को दोष आ जाओ, उसमें सब कुछ देने के बाद भी कुछ गड़बड़ हो जाए, ये भी संभव है, पूर्ण रूप से संभव है। और कहीं कुछ भी न देने पर भी अच्छे निकल जाए, ये भी स्वाभाविक है। तो ये जो मैंने पहले निवेदन किया कि जन्म जन्मांतरों का में किए हुए चिंतन कर्म का प्रकाश, क्योंकि वो तो शरीर बदलता है ना, वो चीज जो तत्व है वो तो वही रहेगा ना। अब यहाँ एक और बड़ी बात मैं अभी ध्यान आया, मैं तो निवेदन कर दूं, कभी भी व्यक्ति का जो चिंतन है, पढ़ाई लिखाई है, ज्ञान का अर्जन है, सत्कर्म है या दुष्कर्म को भी, जो कुछ भी है चित्त में, उसका परिवर्तन नहीं होता। शरीर पंच भौतिक तत्वों से, पंच तत्वों से निर्मित ये शरीर एक दिन पूरा होता है, और जो तत्व है, जो आपका चिंतन है, जो कर्म है, वो समाप्त नहीं होता। फिर अगले आगे आपका सहयोगी बन करके उसी के आधार पर फिर से नया। किसी ने पूछा किसी वृद्ध सन्यासी से कि गुरुजी आप तो इतने विद्वान हैं, क्यों पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्यों इतना ध्यान करते हैं, आपका तो सब हो ही गया, अब क्यों करना है? बोला अब इसलिए करना है ताकि ये चीज हमारे साथ और जाएगा तो हमें और उत्कर्ष को प्राप्त करेगा। इसका उदाहरण ये है कि अगर कोई लड़का, कोई बच्चा पहली क्लास पास करके दूसरी कक्षा में जाता है, दूसरी पास करके तीसरी कक्षा में जाता है, तो उसको नए पुस्तक मिल जाते हैं पढ़ने को, नए सिलेबस मिल जाते हैं, तो क्या पहली कक्षा में जो सिलेबस पढ़ाई हुई जो खत्म थोड़ी ना हुआ उसका, वो तो नया मिल गया है, पर तो रहेगा ना। तो वो जो आध्यात्मिक उन्नति है, जहां तक उन्नत रहेगा, वो आध्यात्मिक उन्नति रहेगी, तो अगले जन्म में जहां तक रहेगी फिर उससे आगे का प्रयास करेगा, पिछला खत्म नहीं होगा, वो फिर वहां से उसका शुरुआत होगा। इसलिए बार बार हमें वेद का आदेश है कि शिव संकल्प हो जाओ। तो जब शिव संकल्प की ओर हम जितना प्रवृत्त होंगे, मैं होता होता अपने चित्त को वहां पर संकल्पना की ले जाऊंगा। मन की तो यहां तक कहते हैं कि मन की जो मस्तिष्क की बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म जो तंतुएं हैं, उन तंतुओं के भीतर कभी कभी बड़ी बड़ी पहाड़ दिखाई देते हैं स्वप्नावस्था में, कभी कभी कुछ दिखाई पड़ता है सुसुप्तावस्था में। तो मन की क्या गति है, क्या उसके लिए तो वेद भी इसको बड़े ही सुसज्जित रूप से आदेश कर दिए। बस अपने उस ज्योति को देखो, प्रकाश को देखो, तत्त देवताओं को, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं जिनमें वो प्रकाशक पुंज है, उस प्रकाश से प्रकाशित होकर के अपने मन को शिव संकल्प की ओर ले जाएंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो शिव संकल्प की ओर नहीं जाता है ना, उसके मन को भी भगवान को कोई कम शक्ति नहीं दी है, अपना पूरा का पूरा अंश देकर के सबको भेजते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम
इस शिव संकल्प की ओर प्रवृत्त होकर के इस संसार संचरण में अपना सहयोग प्रदान करें। यही हमारा मूल लक्ष्य है। और इतना सुंदर और इतना विस्तृत और इतना महत्वपूर्ण सूक्त है ये, कि आज इसकी आवश्यकता चाहे जिसकी व्याख्या किसी भी रूप में आप कर लीजिए, इसकी ये जो शिव संकल्प है ना, इसके द्वार अनेकों द्वार खुलते चले जाएंगे हर दिशा में। एक माता अपने बच्चे का पालन करती है, वो भी शिव संकल्प है। एक पिता अपने परिवार को लेकर के चल रहा है, वो शिव संकल्प है। परिवार से इकाई से लेकर के राष्ट्र और विश्व तक के जो कर्म है, कार्य है, सबका सब जो व्यक्ति जहां है जो कार्य कर रहा है, सब शिव संकल्प है। उसमें पवित्रता के साथ, और जब मैं कहूंगा कि शिव संकल्प मैं काम कर रहा हूं, तो मेरे मन में जो शिव संकल्प है, तो मेरे मन में जो शिवत्व है, जो शिव संकल्प तभी करेगा ना जब मैं अपने आप में शिव का अंश मानूंगा, तभी तो जो संकल्प करूंगा वो शिव संकल्प होगा। तो जब मेरा जो मन है, जो शिव संकल्प, जो शिव है वही शिव सब में विद्यमान है, ऐसी जब दृष्टि होगी तब हम उस शिव संकल्प की ओर जा पाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सब में वही शिवत्व का दर्शन करना। और जब तक हम दूसरे में भी शिवत्व का दर्शन नहीं करेंगे, तब तक कल्याणकारी संकल्प मेरा नहीं हो पाएगा। इस प्रकार की दृष्टि है। इन्हीं शब्दों के साथ इसको, ये तो बहुत बड़ा विषय है, इन्हीं शब्दों के साथ आपको प्रणाम करते हुए विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। हुई क्षमा प्रार्थी हो।